वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पाइलिंग या पाइल BOQ कि हमारे पास अगर हमने कोई पाइलिंग करनी है या हमारे पास कोई पाइल वगैरह हैं, हम उनका BOQ कैसे बनाते हैं। BOQ में हम क्या क्या चीज़ उसकी कैलकुलेट करने वाले हैं। एक्सकेवेशन के बारे में कि हमने एक्सकेवेशन कैसे करनी है और उसका क्या रेट होगा, किस हिसाब से जो है ना हम एक्सकेवेशन का रेट लगाएंगे। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, उसमें कौन सी कंक्रीट यूज़ होगी, मतलब कि कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट उसमें यूज़ करेंगे और उसमें कितनी क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट लगेगी। एस्टिमेट करेंगे कि कितनी क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट उसमें लगेगी। स्टील, उसमें जो है ना हमारे पास स्टील कितना लगेगा, उसका प्रॉपर एक BBS बनाएंगे। BBS के थ्रू जो है ना हम उसका कैलकुलेट करेंगे कि पाइल जो हमारे पास है उसमें कितना स्टील लगने वाला है। ये मैंने एक ड्राइंग ओपन कर लिया पाइल की। ये हमारे पास पाइल का एक सेक्शन है, सेक्शन A, जिसमें हमें रेनफोर्समेंट डिटेल दी गई है। इससे पहले भी मैं पाइल ड्राइंग हम किस तरह स्टडी करते हैं उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन में, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पाइल दी गई है जिसकी जो लेंथ है हमारे पास वो 20 मीटर है। यहाँ पे ये देखें, ये NSL है, नेचुरल सरफेस लेवल। पाइल हमेशा नेचुरल सरफेस लेवल से नीचे ही होती है, तो उसकी जो हमारे पास हाइट शो की गई है वो कितनी है, डेप्थ शो की गई है वो क्या है, 20 मीटर है। 20 मीटर हमारे पास इसकी टोटल डेप्थ आ गई। और जो उसका डाया हमारे पास है वो क्या है, 600 मीटर। 600 मीटर उसका डाया है। और उसमें जो हमने स्टील यूज़ करना है वो कौन सा है, 12 बार है। ठीक हो गया, 1 इंच के, 1 इंच डाया ऑफ बार के हमने 12 बार यूज़ करने हैं, जिसे हम जो है ना 25 mm डाया ऑफ बार भी कहते हैं। और इसमें जो रिंग यूज़ हो रहा है वो कितना है, 3/8 डाया ऑफ बार है। 3 इंच पे हम जो है ना रिंग यूज़ कर रहे हैं। तो इससे पहले हम इसकी एक्सकेवेशन के बारे में देख लेते हैं। एक्सकेवेशन जो हमारे पास होती है वो ये भी एक्सकेवेशन हमारे पास पर मीटर के हिसाब से होती है। पर मीटर के हिसाब से होती है, तो इसकी जो क्वांटिटी रहने वाली है वो 20 मीटर है। तो इस यहाँ पे पर मीटर का हिसाब लगाते हैं। लेट से कि पर मीटर के हिसाब से आप जो है ना वो आपसे 20,000 लेंगे, 30,000 लेंगे, आपको एक्सकेवेट करके देंगे पाइल का। ठीक हो गया। इसके डाया और इसका जो पर मीटर होता है उसके हिसाब से इसका रेट लगाया जाता है। यहाँ पे एक्सकेवेशन, या हमने डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं कि एक्सकेवेशन हम करेंगे, मशीन के थ्रू एक्सकेवेशन करेंगे। ठीक हो गया। और इसमें फुलाने वाला बक यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। ये RCC सीमेंट, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं। जो हमारे पास है पाइल कंक्रीट। वैसे पाइल कंक्रीट एक एस्टिमेट ही होता है, कभी ये कम ज़्यादा हो सकता है। हमारे पास पाइल एक ही नंबर है। ठीक हो गया। उसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, हमने देखा वहाँ पे 20 मीटर है। यहाँ पे ड्राइंग में हमने देखा कि हमारे पास जो पाइल की लेंथ है वो क्या है, 20 मीटर। तो यहाँ पे हम 20 मीटर पुट करेंगे। और इसका जो डाया है वो 600 mm इंटू 600 mm है। तो अब इसकी जो विड्थ आ गई हमारे पास क्या हो गया, 600 mm। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब ये हमारे पास सर्कल है, इसका हमने एरिया निकालना है। तो इसका हम एरिया कैसे निकालते हैं, 2πr से भी निकाल सकते हैं, और π/4 जो हमारे पास होता है, π/4d², उससे भी हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 0.6 में पुट कर देता हूँ। यहाँ पे जो है ना हम इसका फार्मूला लगा के इसका एरिया जो है ना कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसको हम मल्टीप्लाई करके उसका टोटल क्यूबिक मीटर मालूम कर लेंगे। अब इसका कैसे मालूम करेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे हम फार्मूला लगा लेते हैं। इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा πr² होता है। पाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3.14 इंटू r² हमारे पास 0.6 इंटू 0.6 हो जाएगा। πr² जी हमारे पास इसका एरिया आ गया। ठीक है, एरिया आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस एरिया को जस्ट हमने लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये हमारे पास एरिया आ गया है, तो यहाँ पे ऊपर भी मैं इसका एरिया लिख देता हूँ। यहाँ पे हाइट की जगह पे एरिया। अब हमने इसका क्या करना है, इसका हमने क्यूबिक मीटर चाहिए, तो हमने एरिया को जस्ट सिंपल लेंथ से मल्टीप्लाई करना है, और नंबर और लेंथ से मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास टोटल इसका क्यूबिक मीटर आ जाएगा। तो इज इक्वल टू इसका ये मेरे पास आ गया एरिया इंटू लेंथ इंटू नंबर्स। तो ये मेरे पास इसका क्यूबिक मीटर आ गया, जो कि मेरे यहाँ पे टोटल हो रहा है। ठीक हो गया। और BOQ में भी ये ऑटोमेटिकली मेरे पास
अपडेट होता जा रहा है। ठीक है, अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, स्टील कैलकुलेट करना है। तो स्टील कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब मेंबर लोकेशन, ठीक है, मेंबर हमारे पास कौन सा फाइल है, फाइल स्टील है हमारे पास। ठीक है, जो उसका नाम वहाँ पे दिया गया है टेंजेंट फाइल 1, टेंजेंट फाइल 01। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे दिया गया है टेंजेंट फाइल 1 रेनफोर्समेंट डिटेल। तो टेंजेंट फाइल 1 मैंने यहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, मेंबर लोकेशन में मैंने इसका लिख दिया है। अब बार नंबर, इसमें हम पहले इसकी मेन रेनफोर्समेंट वर्टिकल रेनफोर्समेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बार नंबर यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे तो कौन सा है, 1 इंच का यूज़ हो रहा है, मतलब कि 1 इंच नंबर 8 बार भी हम उसे कह सकते हैं, 25 mm भी कह सकते हैं। और ये कितने यूज़ हो रहे हैं, 12 यूज़ हो रहे हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे कितना क्या आ जाएगा, 8। तो यहाँ पे सिंपल मैं 8 पुट करूँगा, इंटर करूँगा तो ये आ जाएगी। अब स्पेसिंग यहाँ पे उसकी स्पेसिंग नहीं है, तो हम यहाँ पे बार शेप डालेंगे। अब बार शेप यहाँ पे देखें तो वो सीधे सीधे यहाँ पे कोई उसने हुक वगैरह नहीं दी। यहाँ पे फाइल में वैसे भी सीधे सीधे जो है ना स्टील डालते हैं, टॉप में जो है ना हम हुक बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं दिए होते, हम यूँ ही सीधा सीधा डालेंगे। अब देखें टोटल इसकी कितनी लेंथ आ गई है, 20 मीटर। लेकिन यहाँ पे वो शो कर रहा है उसने कि आपका जो ऊपर वाला बार डलेगा वो 12 मीटर का होगा। मतलब कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड लेंथ ही 12 मीटर की आती है, तो ऊपर वाली जो हिस्सा 20 मीटर से बच रहा है उसमें हम कट बार डालेंगे। बाकी जो ऊपर वाले हिस्से में हम जो है ना पूरा जो हमारे पास एक लेंथ आती है वो पूरी डाल देंगे। तो अब यहाँ से तो हमें मालूम हो गया कि एक बार हमारी जो है ना वो 12 मीटर होने वाली है। ठीक है, बार लेंथ कितनी होने वाली है, 12 मीटर। नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमारे पास एक है। ठीक है, नंबर ऑफ़ बार्स पर यूनिट हमारे पास 12 है। ठीक हो गया, 12 है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो हमें वेट उसने कैलकुलेट करके दे दिया, फार्मूले लगाए हुए हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे बार शेप हमने पुट करने हैं, तो यहाँ पे शेप मेरे पास बनी हुई है। यहाँ पे हमें सीधी शेप चाहिए इसकी। ठीक हो गया, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे आके मैं इसे यहाँ पे आके मैं इसे यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये मेरे पास बार लेंथ आ गई। अब इसके साथ मैंने यहाँ पे लिखना भी है कि ये 12 मीटर है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बॉक्स इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे बॉक्स इंसर्ट कर दिया तो ये 12 मीटर यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर देते हैं। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से फॉर्मेट से इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। ये हमारे पास आ गया कि 12 मीटर का सीधा बार हम डाल रहे हैं। बार लाइन 12 मीटर है हमारे पास, नंबर ऑफ़ यूनिट एक है, एक ही पाइल है हमारे पास, नंबर ऑफ़ यूनिट 12 बार डाल रहा है एक यूनिट में। देखें यहाँ पे ये 12 नंबर है, 1 इंच डाया बार है। ठीक हो गया, यहाँ पे ये डाल रहा है, और टोटल नंबर ऑफ़ बार हमारे पास ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नंबर ऑफ़ यूनिट इंटू नंबर ऑफ़ बार पर यूनिट, ये फार्मूला लगाया हुआ है। बाकी ये वेट कैलकुलेट करके देगा। अब जो हमारे पास अब ये मेरे पास एक 12 मीटर की बार आ गई। अब यहाँ पे ड्राइंग में देखें तो इसकी टोटल लेंथ हमारे पास 20 मीटर है। अब 20 मीटर से 12 मीटर चला गया तो पीछे मेरे पास बच गया 8 मीटर। अब दूसरी जो यहाँ पे मेरे पास जो ये वाली यहाँ पे अगर मैं इसे दोबारा कॉपी कर लूँ यहाँ पे, तो ये कितने मीटर लेंथ मेरे पास बचेगी, तो इसका भी कैलकुलेट करते हैं। अब 20 मीटर में से 12 मीटर चला गया तो 8 मीटर बचा। अब 8 मीटर में से मैंने यहाँ से भी कवर छोड़ना है और यहाँ से भी कवर छोड़ना है। 150 यहाँ से है, 150 यहाँ से है। तो अब 800 जो हमारे पास 8 मीटर आ रहा है उसमें से हमने 600 mm निकाल लेना है। तो 600 mm जब हम निकालेंगे तो हमारे पास जो है ना 7.4 मीटर बच जाएगा, 7.4 मीटर बच जाएगा। अब हमने इसमें लैप भी देना है, जो उसने शो किया गया है, जो उसने शो किया है कि 1.8 मीटर आपने लैप भी देना है। तो इसमें हम लैप ऐड करेंगे तो 9.2 मीटर हमारे पास जो है ना इसका जो सेकेंड लेंथ है उसका लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पे अभी समझ लेते हैं। अब हमारे पास टोटल जो लेंथ थी वो थी 20 मीटर। कितनी, 20 मीटर।
20 मीटर से हमने 12 मीटर यहाँ पे लगा दिया, आ गई। नीचे हमारे पास बचा 8 मीटर। अब 8 मीटर से मैंने जो है ना माइनस किया 600 mm, तो मेरे पास क्या बचा 7.4 मीटर। 7.4 मीटर। 600 mm मैंने क्यों माइनस किया कि ऊपर से 150 कवर था और नीचे से भी 150 कवर था। ये मैंने इससे 600 mm माइनस कर दिया, तो 7.4 mm मीटर मेरे पास बच गया। अब लैब भी वो यहाँ पे लैब दे रहा है कि हमने यहाँ पे लैब भी करना है। वो कितना है 1.8 मीटर। लैब कितना है 1.8 मीटर। तो 7.4 प्लस 7.4 प्लस 1.8 मीटर, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 9.2 मीटर। ठीक है, 7.4 प्लस 1.8 मीटर को हम करें तो ये मेरे पास कितना आता है 9.2 मीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी दूसरी लेंथ लगने वाली है वो कितने की आएगी 9.2 मीटर की। 9.2 मीटर। तो अभी इसे जो है ना हम वहाँ BBS में पुट करते हैं। अब यहाँ पे ये बार लेंथ मेरी कितनी होने वाली है जो हमने कैलकुलेट किया 9.2। सिंपल 9.2। उसी तरह नंबर ऑफ यूनिट 1 है, बार कितने आ रहे हैं 12 आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो वेट वहाँ पे कैलकुलेट कर देगा। अब यहाँ पे भी मैंने लिखना है कि ये 9.8 मीटर है, तो सिंपल इसको यहाँ से जाके मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर देता हूँ। ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया 9.2 मीटर हो गया। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास यहाँ से ट्रांसपेरेंट हो गया, तो ये हमारे पास 9.2 मीटर का बार आ गया। ठीक हो गया। अब हमने इसका रिंग कैलकुलेट करना है। अब इसका हमने रिंग कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे जो है ना हम इसका रिंग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे इसका रिंग कैलकुलेट कर लेंगे। रिंग अब क्या होने वाला है कि हम रिंग की साइज़ पहले निकाल लेते हैं कि रिंग का हमारे पास एक बार की लेंथ क्या आ रही है। ठीक हो गया। और टोटल जो हमारे पास लेंथ है वो 20 मीटर है, और जो हमने रिंग प्रोवाइड करना है वो 3 इंच पे, मतलब 75 mm पे हमने रिंग प्रोवाइड करना है। और इसका जो हम क्लियर कवर ले रहे हैं वो हम 75 mm 3 इंच इस साइड पे, 3 इंच इस साइड पे, 3 इंच इस साइड पे, मतलब 3 इंच इसका जो है ना क्लियर कवर ले रहे हैं, जो कि 75 mm होता है हमारे पास। और ये जो 3 इंच स्पेसिंग है ये भी 75 mm है। वेट कर लेते हैं। अब जो हमारे पास पाइल है उसका जो हमारे पास डाया है वो कितना है 600 mm। 600 mm है हमारे पास। अब इससे 75 mm इस साइड का कवर, इस साइड का कवर, तो इससे हम 150 क्या कर लेंगे mm माइनस कर लेंगे, तो मेरे पास क्या बचेगा 450 mm। 450 mm। अब इसकी मैंने क्या करना है लेंथ मालूम करनी है, तो इसका जो हम जो है ना सिंपल जिसे हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कहते हैं, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसकी मेरे पास लेंथ आ जाएगी बगैर इन हुक्स के। ठीक हो गया। तो वो किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं, मेरे पास सिंपल इसका फार्मूला है पाई इंटू डी। पाई इंटू डी, या इसको अगर आप इसमें लिखें तो वो हमारे पास 2πr होता है। रेडियस की फॉर्म में लिखें तो वो 2πr होता है, या सिंपल डाया की फॉर्म में लिखें तो पाई डी होता है। पाई मेरे पास 3.14 है क्रॉस इंटू 450 mm। तो ये मेरे पास क्या आ जाता है कैलकुलेटर में, हम इसे अगर कैलकुलेट करें तो ये मेरे पास आ जाता है 1413 mm। तो ये 1413 mm आ जाता है मेरे पास। ये जो लेंथ है मेरे पास ये कितनी आ गई 1413 mm। ठीक हो गया। 1413 mm आ गई, लेकिन ये भी हुक है, ये भी हुक है, तो इस हुक को हम तकरीबन मिनिमम जो है ना 3 इंच लेते हैं। 3 इंच मतलब 75 mm। 75 mm एक हुक प्लस 75 mm
दूसरी हुक और प्लस ये जो हमारा सरकमफेरेंस आया है 14, 13, ये जमा करेंगे तो हमारे पास जो है ना टोटल लेंथ ऑफ द कटिंग लेंथ ऑफ द स्टिरअप आ जाएगा हमारे पास। जमा 75 तो ये हमारे पास आ जाता है 1563 तो हमारे पास लेंथ कितनी आ गई स्टिरअप की 1563। इसको मैं लिख सकता हूँ 1.563, ये मुझे मीटर में चाहिए। ठीक हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे मीटर में लिख सकता हूँ। तो अभी इसे जो है ना हम वहाँ BBS में रिंग पाइल रिंग आ गया मेरे पास। ठीक हो गया। अब इसका डाया कौन सा है रिंग का, वो मेरे पास 3/8 है, मतलब नंबर 3 है। तो यहाँ पे जो सिंपल मैं 3 लिखूँगा। यहाँ पे स्पेसिंग कौन सी होने वाली है 3 इंच भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं 75 mm भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे रिंग का जो शेप है वो भी हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी जो है ना मेरे पास बनी हुई है शेप, ये यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास इसकी शेप आ गई। ठीक हो गया। यहाँ पे इसकी बार लेंथ मतलब कटिंग लेंथ इसकी कितनी आ रही थी 1.563 आ रही थी। नंबर ऑफ यूनिट मेरे पास एक है और नंबर ऑफ बार्स पर यूनिट मेरे पास, इसका क्या मतलब कि ये जो 20 मीटर की हमारे पास जो पाइल है इसमें हमारे पास कितने जो है ना रिंग लगेंगे। अब 20 मीटर की हमारे पास पाइल है और एक रिंग हम जो है ना वो 75 mm पे लगा रहे हैं। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 266। तो ये 267 रिंग आ जाएंगे। हमने जस्ट सिंपल जो हमारे पास लेंथ डिवाइडेड बाई स्पेसिंग करनी है तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगी 265 आ जाएंगी। ठीक हो गया। यहाँ से मैं इसको जस्ट सिंपल ड्रैग कर देता हूँ नीचे, तो ये ऑटोमेटिकली फार्मूला यहाँ पे लाके कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ना हम ये पाइल का जो है ना BBS बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी फार्मूला लगा हुआ, तो इसने मेरे लिए यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है कि जो हम एक पाइल बनाएंगे 20 मीटर के उसमें हमारे पास कितना स्टील लगने वाला है। ये देखें यहाँ पे उसने ऑलरेडी ये मेरे पास मैंने फार्मूला लगाया हुआ था, तो उसने मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया 1.23। मतलब जो हमारे पास पाइल में स्टील लगने वाला है वो कौन सा है, कितना लगेगा 1.23, मतलब 1200 kg का हमारा स्टील लगेगा इस पाइल में। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है आप ये डिटेल में भी लिख सकते हैं कि एक्सप्रेशन हमने कैसे करनी है। अब यहाँ पे अगर RCC ड्राइंग में आप देखें कि RCC जो हमारे पास यूज़ होने वाली है वो 3000 PSI है और जो स्टील यूज़ होने वाला है वो 60,000 PSI है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि RCC जो हमारे पास है वो 300 PSI कंक्रीट। ठीक हो गया यहाँ से। और ये कंक्रीटिंग शुड बी डन विद सुइटेबल बकेट से जो है ना हम यहाँ पे कंक्रीटिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पे रैप टेक्स्ट कर दें इसे और इसको यहाँ पे यहाँ पे। ठीक हो गया। इस तरह स्टील कौन सा यूज़ होने वाला है, ग्रेड 60 भी इसे हम लिख सकते हैं। ग्रेड 60 स्टील should be free from any kind of corrosion। ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे यहाँ पे मर्ज कर दें इसको। इस तरह जो है ना हम यहाँ पे इसका डिटेल वगैरह दे सकते हैं कि क्या यूज़ करना है। ठीक है। स्पेसिफिकेशन या उसकी वगैरह हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना हमारे को क्वांटिटीज़ आ गई। अब हम यहाँ पे
क्वांटिटीज़ आ गई हमारी यहाँ पे। अब यहाँ पे हम जो है ना रेट प्रोवाइड करके यहाँ पे अमाउंट हमें मालूम हो जाएगी कि इतने अमाउंट हमारा इतना एक्सपेंस आने वाला है इस पे पाइलिंग के ऊपर। ठीक हो गया। तो ये था कि हम पाइल की एक्सकेवेशन किस तरह कैलकुलेट करते हैं, पाइल की हम कंक्रीट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, और पाइल का जो सबसे मेन है वो बीबीएस के हम पाइल का बीबीएस किस तरह बनाते हैं। इस पाइल का जो ये बीबीएस है, जो मैंने ये बीबीएस बनाया हुआ है, जो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि ये बीबीएस हम किस तरह बनाते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आपको जो है ना एक आई बटन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ये वाला बीबीएस हम किस तरह बनाते हैं एक्सेल में।